हेलो फ्रेंड्स, यदि आप प्रॉपर्टी जो है वो कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, तो आपको कुछ नियमों को जान लेना चाहिए जो बिल्कुल न्यू नियम है, ठीक है। नहीं जाने तो बहुत दिक्कत हो सकती है, आपकी रजिस्ट्री भी कैंसिल हो सकती या आपके म्यूटेशन पर कोई ऑब्जेक्शन भी लगा सकता है। आपको तमाम परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप ज़मीन खरीद रहे हो तो एक बात ध्यान रखें साथियों, मैं बार बार कहता हूँ कि पैसा जो है वो चेक से दें, ठीक है। और ऐसा भी ना करें कि आप वहाँ चेक मेंशन कर दिया और ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, म्यूटेशन पे ऑब्जेक्शन लग जाएगा। ध्यान रहे, आपके एडवोकेट इतना ध्यान नहीं देते, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन आज सब अवेलेबल है, आप खुद चीज़ें चेक करें, ठीक है। तो पहला नियम तो ये है, यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा है वो पढ़िए, ठीक है। और देखिए, अगर आप विशेषज्ञ द्वारा कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, कोई जमीन खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हो कि इस पर कोई विवाद तो नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, सरकारी जमीन तो नहीं, तो हमारे द्वारा भी चेक करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट कॉल ना करें, पहले व्हाट्सएप मैसेज करें, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो फीस बता दी जाएगी आपको, ठीक है। डायरेक्ट कॉल रिसीव नहीं होगा इस पर, ठीक है। नंबर ये दिया गया है। देखिए साथियों, यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि 20,000 से अधिक की नगद धनराशि वाले लेखपत्र यानी कि डीड्स, ठीक है, चाहे वो एग्रीमेंट्स हो या मान लीजिए सेल डीड हो, कोई जमीन खरीद रहे, पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्री किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट लिखा रखा और आज्ञा से जिला अधिकारी का यहाँ पे नाम भी लिख रखा है। तो देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा आप नगद लेन देन ना करें, उससे आपकी मजबूती है। मान लीजिए आप मुझसे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आपने मुझे 4 लाख रुपया नगद दिया है, ठीक है। तो नगद का कोई एविडेंस नहीं होगा आपके सामने, ठीक है। आप कहोगे वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगा, वीडियो रिकॉर्डिंग में तो मैं ये भी कह सकता हूं मैं कि नहीं ये 4 लाख इसका नहीं, ये 4 लाख तो उधार का था, किसी और का था, ठीक है। लेकिन रजिस्ट्री पे जो मेंशन होगा, चेक संख्या, एनएफटी नंबर, आरटीजीएस कि फलाने फलाने उससे, तो स्पष्ट है कि भाई हाँ ये वाला उसी से लिया और उसने स्वीकार भी किया है। तो उससे आपकी मजबूती है भाई, ठीक है। अब इसके अलावा और भी चीजें, एक तो ये नगद भुगतान नहीं करना। आप कहोगे भाई क्या फालतू का वीडियो बना रहे हैं, हमारे वकील साहब तो ऐसे ही करा देंगे। वकील साहब रिश्वत दे के कराते हैं, दूसरा बंदा जब ऑब्जेक्शन लगाएगा तो वही वकील साहब पैसे लेके केस लड़ेंगे आपका, ठीक है ना। ध्यान रखिए आप इस चीज का। दूसरा है साथियों कि जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो ध्यान रखें कि ये जो ऑफिशियल नियम है, देखिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 कहता है कि भाई जो भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो सारी चीजें पता करना आपका कर्तव्य है। जैसे इसकी कहीं डबल रजिस्ट्री तो नहीं हो चुकी, इसका कहीं एग्रीमेंट तो नहीं हो रखा, इसने इस जमीन का कहीं वसीयत तो नहीं कर रखा, इसने इस जमीन का दान पत्र तो नहीं रखा, केस तो नहीं चल रहा है, सरकारी जमीन तो नहीं, सारी चीजें आप चेक करिए। ये यहाँ पे देखिए नोट, अचल संपत्ति विक्रय क्रेता उपरोक्त सावधानी स्वयं अपनाया जाना आवश्यक है। विक्रेता के स्वामित्व या अधिकार से संबंध किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए स्टाम्प विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट लगा रखा है कि भाई आप ये जांच पड़ताल स्वयं करें भाई, ठीक है ना, वरना हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। और पैसों लेन देन का भी ध्यान रखें। और जो लोग बेच रहे हैं उनसे मैं कह दूंगा कि भाई जब पैसा आपके अकाउंट में आ जाए, दिख जाए, तभी रजिस्ट्री करवाने जाएं, वरना रजिस्ट्रार ऑफिस में अपना स्टेटमेंट ना दें, ठीक है। वरना आपके साथ दिक्कत हो सकती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे आप, ठीक है। बाकी अगर मान लीजिए लीगल कंसल्टेशन आपको करना है किसी भी मैटर पर, तो ये हमारा फ़ोन नंबर दिया है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, आपको फीस बता दी जाएगी और समय बता दिया जाएगा, ठीक है। फीस यहाँ पे रही, ठीक है जी।